अस्सलाम वालेकुम। सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कारोबारी अफराद के लिए लोन स्कीम का आगाज़ है, जिसमें आपको 5 करोड़ तक की रकम मिल सकती है। आप 10 लाख से लेके 5 करोड़ तक की रकम ले सकते हैं। इनके पोर्टल के ज़रिए आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ये रकम लेने के लिए आपको बग़ैर किसी सूद के रकम मिलेगी। अप्लाई का तरीक़ाकार क्या है? अगर आप पंजाब के रहायशी हैं, ये स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो इस छोटी सी वीडियो को वॉच ही नहीं करना बल्कि अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी करना है। इस प्रोग्राम के लिए आप अगर 10 लाख से लेकर 50 लाख तक रकम लेते हैं तो पर्सनल गारंटी यानी कि आप बगैर किसी गारंटी के 5 साल तक रकम ले सकते हैं, जिसकी 5,000 रुपया प्रोसेसिंग फ़ीस है। 60 लाख से लेकर 3 करोड़ तक अगर आप ये रकम लेते हैं 5 साल तक के लिए आपको रकम मिल सकती है ज़ीरो मार्कअप पे 10,000 रुपया हुकूमत की नाकाबिले वापसी प्रोसेसिंग फ़ीस है। आपको जो है 50 मिलियन 5 करोड़ तक की रकम चाहिए, 5 साल तक के लिए मिल सकती है। इसकी भी 10,000 रुपया नाकाबिले वापसी फ़ीस आपने अदा करनी है। इस प्रोग्राम के लिए आप पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, अपनी कोई प्रोडक्ट्स को मुल्क से बाहर भेजते हैं, तो आप इन दोनों के लिए लोन ले सकते हैं। पाकिस्तान में अगर आप कारोबार कर रहे हैं मैक्सिमम 3 करोड़ तक रकम ले सकते हैं। बैरून मुल्क अपना कोई सामान, कोई एशिया, कोई प्रोडक्ट्स, कोई आइटम भेजते हैं तो आप 5 करोड़ तक की रकम ले सकते हैं। इस प्रोग्राम के लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है तो रजिस्ट्रेशन का सही तरीक़ाकार क्या है, आपने इसमें रजिस्ट्रेशन करते वक्त क्या क्या चीज़ों को, हदायत को आपने पढ़ के फिर फिलअप करना है फॉर्म। और आपको ये फॉर्म फिलअप करने के बाद जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाती है और अगर आपका लोन अप्रूव का कोई मसला आता है, कोई कंप्लेन दर्ज करवानी है, या कई लोग अप्लाई कर चुके हैं उनका लोन अब तक अप्लाई नहीं हुआ, या कोई ऑब्जेक्शन लगी है, वो कंप्लेन भी दर्ज करवा सकते हैं। वो कंप्लेन कैसे दर्ज होगी उसकी मालूमात से आगाह करेंगे आज की छोटी सी वीडियो में। और इसके अलावा बता दें, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से छोटे कारोबारी अफराद के लिए 5 लाख तक की बगैर सूद की लोन स्कीम का आगाज़ जारी है, जिसके लिए आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे, किसी भी शहर से हैं, आप चाहे छोटे कारोबारी अफराद भी हैं, 5 लाख तक का कर्ज लेने का तरीकाकार इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे जान सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से अगर आपको 10 लाख से लेके 5 करोड़ तक में से जो भी रकम चाहिए और आप ये रकम के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं उसकी मालूमात से आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल वर्ष से ऑनलाइन पे, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट की किसी भी दीगर और भी जो स्कीम है उसकी मालूमात की अपडेट से सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी जाती हैं। आपको हुकूमत से बगैर सूद की रकम लेने के अलावा और भी स्कीम की मालूमात की अपडेट चाहिए, sage-jobcity.pk वेबसाइट ओपन करें और गवर्नमेंट स्कीम का बटन इस्तेमाल करते हुए इस पेज पे आ जाएं। आपको जो अपडेट दी जा रही है, सीएम पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम फ़ेज़ 2। इससे पहले फ़ेज़ 1 का जो आगाज़ हुआ था, जिसमें हज़ारों लोगों ने एप्लीकेशन अप्लाई की, उनका कर्ज मंजूर हुआ, बगैर सूद के उन्होंने रकम ली और वो रकम लेने के बाद माहाना किस्तों पर रकम भी वापसी कर रहे हैं। अगर आप भी इस स्कीम में शामिल होना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से कागजात होने चाहिए, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ये रकम आपको कितनी देर में मिलेगी और ये रकम आपको किस बैंक की तरफ से दी जाएगी, इसके लिए यहाँ पे हदायत कुछ बेसिक लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लें। आपको यहाँ पे बताते चलें कि जो आपने ये लोन लेना है उसकी ज़रूरत जो उर्दू में हदायत में आपको कन्वर्ट करके दे रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में किसी किस्म की या समझने में दुश्वारी ना हो। दरख्वास्त शुरू करने से पहले दर्जा ज़ाय कागजात आपके पास वाज़िया होने चाहिए, यानी कि क्लियर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहले नंबर पे पासपोर्ट साइज तस्वीर हो, शनाख्ती कार्ड का पहला और शनाख्ती कार्ड का बैक साइड का हिस्सा हो। दरख्वास्त शुरू करने से पहले दर्जा ज़ाय आप यकीनी बनाएं आपके पास शनाख्ती कार्ड जो है उस पर रजिस्टर, आपके पास एक मोबाइल सिम होनी चाहिए। 2 हवाले आपने देने हैं, यानी कि 2 गारंटर देने हैं अगर आपने 50 लाख से ज़्यादा कर्ज लेना है। अगर आप 10 लाख से लेकर 50 लाख तक कर्ज लेना चाहते हैं तो इसके लिए कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं है। आप फाइलर होने ज़रूरी हैं। अगर आप फाइलर नहीं हैं तो बहुत आसान है, फाइलर हो जाते हैं तो याद रखें इसमें आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। अगर आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई शॉपिंग करते हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, हुकूमत आपको रिलीफ ही देती है। फाइलर होने में परेशानी नहीं बल्कि फ़ाइलर होने में फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आप नहीं हुए फाइलर तो अपने नज़दीकी किसी भी कंसल्टेंट या किसी लॉयर से जाकर रब्ता करें और अपने बिज़नेस की डिटेल दें। वो आपको बहुत रीज़नेबल तरीके से फाइलर कर देगा और आपके बिज़नेस को सिक्योर भी करेगा और आपको इसमें लोन के बाद फिर ही अप्लाई करना है। नए कारोबारी के लिए माहाना कारोबार की आमदनी, कारोबारी अखराजात और दीगर आमदनी का तहिया इस्तेमाल होगा। मौजूदा कारोबार के लिए इनकी असल माहाना तफसीलात फराहम करेंगे।
अगर आप किराए पे हैं, ट्रांसफ़र रजिस्ट्री बराए कारोबारी और रहायशी का पता काबी जो होगा, मसाला है कि अगर आप कहीं किराए की जगह में हैं तो उसके कागजात देने होंगे। यकीनी बनाना होगा कि आप दरख्वास्त का जो मेयार पे पूरा उतरते हैं, आपके पास दरख्वास्त की फ़ीस मौजूद है। जैसे मैंने बताया, अगर आप 10 लाख से लेके 50 लाख तक कर्ज लेते हैं तो आपको 5,000 रुपया नाकाबिले वापसी फ़ीस देनी है, और 50 लाख से ऊपर लेते हैं तो 10,000 रुपया हुकूमत की प्रोसेसिंग फ़ीस है जो आपको अदा करनी होगी, जो वापसी नहीं है। इसके लिए जो आपने अप्लाई करना है, यहाँ पे उर्दू में वैसे काफ़ी ज़्यादा हदायत हैं। दरख्वास्त जमा करवाने का तरीक़ाकार आपने इनके लिए जो ऑफिशियली पोर्टल के ज़रिए अप्लाई करना है। दरख्वास्त जमा करवाने से पहले आपने साइन अप करना है। आपके पास अपना रजिस्टर मोबाइल, आपके आईडी कार्ड पे सिम रजिस्टर होनी चाहिए जिस पर बैंक आपसे रब्ता करेगा। ये दरख्वास्त मुकम्मल करने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे। अगर आपके पास मुकम्मल डिटेल है तो 15 मिनट लगेंगे। अब ये नहीं कि आप सोचते जा रहे हैं या आपके पास डिटेल नहीं है तो वो फिर चाहे आप 2 हफ्ते लगे रहें। ये दरख्वास्त मुकम्मल करने में आपको जो 15 मिनट लगेंगे, इसके बाद आप फॉर्म को एक ही बार में मुकम्मल कर सकते हैं। जमा करवाने के लिए ड्रॉप महफूज कर सकते हैं। मतलब ये कि कहीं आपने डिटेल दे दी और आप समझते हैं कोई कागज़ अभी रहता है तो मैंने इसको बाद में अभी अपलोड करना है या एंटर करना है, आधे फॉर्म को आप इसको ड्रॉप में भी सेव कर सकते हैं। बराए करम जितनी मालूमात आपके पास है वो अपलोड करें, जैसे मालियाती गोशवारे, कारोबारी मनसूबाबंदी, गुज़श्ता 6 माह की बैंक स्टेटमेंट वगैरह। आपकी दरख्वास्त पर कार्रवाई फ़राहम मुकम्मल फ़ीस जमा करवाने के बाद शुरू की जाएगी। यानी कि जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो आपने जब फॉर्म को भेज देना है और भेजने के बाद आपकी अगर फ़ीस जमा हुई होगी तो ही आप पे आपके लोन की एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग शुरू होगा। ये नहीं कि आपने फ़ीस जमा करवाई नहीं है और आप ये कहते हैं कि हमारे पे लोन का जो है हमारी डिटेल चेक की जाए फिर हम फ़ीस जमा करवाएंगे, ऐसा नहीं है। फॉर्म जमा करवाने के बाद आपकी दरख्वास्त का रजिस्ट्रेशन नंबर स्क्रीन पर ज़ाहिर होगा और आपको इसका SMS के ज़रिए भी इतला दी जाएगी। यानी कि जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एक नंबर दिया जाएगा कि ये नंबर आपका लोन का है, इसको अपने पास सेव कर लें। आपको SMS वसूल होगा जिस पे आपकी दरख्वास्त अगले मरहले में जाने की, ताहम अपनी दरख्वास्त की हैसियत वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। कैसे? आपने नीचे इस वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आप इसको जब इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे ये क्लिक हेयर का बटन आप क्लिक करने से यहाँ पे इस ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाएंगे। अगर तो आपने 10 लाख से लेके 3 करोड़ तक रकम लेनी है तो इस लिंक पे क्लिक करें। अगर आप 5 करोड़ तक बैरून मुल्क में अपनी कोई एक्सपोर्ट करते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे अप्लाई फॉर आसान, इस पे लिंक पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको बताता चलूँ। ये 2 ऑप्शंस आपकी वो चीज़ हैं, एक लॉगिन है और एक एडमिन है। आपने इनमें से किस बटन पे क्लिक करना है? उससे पहले आप यहाँ पे अबाउट प्रोग्राम की डिटेल्स पढ़ लें। अबाउट प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया कि आप T1 1 लाख से 50 लाख तक ज़ाती ज़मानत पे, अपनी ज़मानत पे 5 साल तक के लिए आप 50 लाख तक की रकम ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको 50 लाख से ज़्यादा रकम चाहिए तो आपको 2 गारंटर देने होंगे जो आपके खूनी रिश्तेदार ना हो। और इसी तरह अगर आपको 5 करोड़ तक की रकम भी चाहिए तो आपको अपनी 2 ऐसे गारंटर देने होंगे जो आपके रिश्तेदार ना हो। इसके लिए कागजात इसकी क्या ज़रूरत है ये मैं आपको इसमें यहाँ पे दूसरी डिटेल्स में जाके यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देता हूँ जिसमें आपके पास जो कागजात होने चाहिए उसकी डिटेल्स को पढ़ लें। आपके पास वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, आपके पास मौजूदा पासपोर्ट साइज तस्वीर होनी चाहिए, आपके आईडी कार्ड पर सिम रजिस्टर होनी चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 माह की होनी चाहिए, फाइलर आप होना लाजमी है। आप अगर 50 लाख तक कर्ज ले रहे हैं तो ज़ाती ज़मानत पे ले सकते हैं। 50 लाख से ऊपर ले रहे हैं तो 2 आपको ऐसे गारंटर देने हैं, उनकी आईडी कार्ड की कापी के नंबर देने हैं जो आपके खूनी रिश्तेदार ना हो। इसके अलावा कुछ और भी कागजात चाहिए वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके लिए आपने ये बात याद रखें, एक लॉगिन और एक एडमिन का बटन है। आप जब यहाँ पे एडमिन के बटन पे क्लिक करते हैं, ये देखें एडमिन पे तो आपके पास ये वाला पेज आएगा, ये वाला आपके लिए नहीं है, आपके लिए लॉगिन का बटन है। आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पेज आ जाता है। लॉगिन करने से पहले आपने रजिस्ट्रेशन का बटन इस्तेमाल करना है। रजिस्ट्रेशन के बटन में आपने यहाँ पे आने के बाद अपनी डिटेल देनी है, अपने आईडी कार्ड का जो नाम लिखा हुआ आईडी कार्ड पे वो आपने मेंशन करना है। आप हस्बैंड या फादर नेम लिखेंगे, आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, अपना ईमेल एड्रेस, मंथ डेट ईयर, अपनी एज, आईडी कार्ड की इशू डेट, मंथ डेट ईयर लिखेंगे, आईडी कार्ड एक्सपायरी डेट, मंथ डेट ईयर, और मदर का नाम आपने लिखना है। और नीचे आने के बाद आप क्या आपके पास शनाख्ती कार्ड के ज़रिए तस्दीक शुदा कोई मजदूरी है, खुदा ना हादसा है तो यस करें और फिर उसको आपको टाइप करना पड़ेगा, नहीं तो इसको नो कर दीजिएगा। दरख्वास्त की जिन्स आप मर्द हैं ख़वातीन हैं, यहाँ पे आने के बाद अगर नहीं है तो उसका नो कर दें। आप मेल हैं फ़ीमेल हैं, आपका मोबाइल नंबर कौन सा है, मोबाइल नंबर का आपको यहाँ पे इंतखाब करना होगा।
मोबाइल नंबर मेरे पास जैसे जैस की सिम है, मेरा जो सा नेटवर्क कोड है वो मैंने यहाँ पे आकर टाइप किया, मोबाइल नंबर लिखा और क्या सिम आपके अपने नाम रजिस्टर है ये होनी लाजमी है। इसके बाद आपका मौजूदा रहायशी पता क्या है, आपका डिवीज़न कौन से डिवीज़न से आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका तहसील कौन सा है, आपका सिटी कौन सा है। नीचे आने के बाद क्या आपका मुस्तकिल और मौजूदा पता सेम एक है, उसको आप टाइप करेंगे। NTN नंबर, आप फाइलर हैं उसका नंबर यहाँ पे आपको देना है, जो मैंने बताया था फाइलर होना आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे आना रहाइश की मलकियत की हैसियत, जहाँ पे आप रहते हैं आपकी अपनी रहाइश है, बिज़नेस यानी कि रेंटेड है, वो आप मेंशन करेंगे। क्या आप सियासी तौर पे शख्सियत क्या हैं, आप यहाँ पे आके उसकी डिटेल्स लिखेंगे। अगर हैं तो यस करें, अगर कोई आप सियासी तौर पे नहीं है तो नो कर दें। सियासी तौर पे अगर आप यानी कि पॉलिटिक्स एक्सपोर्ट पर्सन की आप डिटेल्स देंगे अगर हैं तो, और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे आपका जो कैश ये जो लिखा हुआ नंबर इसको लिख के आप रजिस्टर करेंगे। OTP कोड रिसीव होगा, वेरिफिकेशन के बाद अगले मरहले में आप जाएंगे। ये मैं जल्दी जल्दी में चीज़ बता रहा हूँ, कुछ आप देख भी सकते हैं, कुछ और कोई भी अगर मिस्टेक है। अच्छा, जब आप ये कर लेते हैं कुछ, अगर फॉर एग्जांपल आप ये देखना चाहें और कोई चीज़ रह जाती है, आप जब ये फॉर्म फिल कर लेते हैं इसके बाद आपने इनकी मेन वेबसाइट से jobcity.pk से ही ओपन करने के बाद इस मेन पेज पे आ जाते हैं। आप यहाँ पे एडमिन नहीं बल्कि लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे ये वाला लॉगिन का पेज आ जाएगा जिसमें आपने लॉगिन का यहाँ पे बटन पे क्लिक करना है। अपना ID कार्ड नंबर, पासवर्ड, ये नंबर लिख के लॉगिन करेंगे और आपके पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ मालूमात देनी है और ये मालूमात की आपको डिटेल बताते चलें, जिसमें प्रोफाइल की मालूमात, अपनी मालूमात देंगे, कारोबार की तफसीलात, कर्ज की माली तफसीलात, हवाला जात और यहाँ पे कागजात आपने अपलोड करने हैं। अब मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ आपने इसको फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। नेक्स्ट पेज आपके पास कुछ इस तरह ओपन होके आ जाएगा जिसमें बिजनेस की डिटेल्स पूछी जा रही हैं कि कारोबार का नाम क्या है, पर्सन जो जिससे रब्ता करेगा, बैंक का नुमाइंदा, उसका फ़ोन नंबर यानी कि आपने अपना लिखना है। कारोबारी फ़ोन नंबर अगर आपका अलहदा है वो लिखें। आपका ईमेल एड्रेस क्या है, कारोबार का पता क्या है, पंजाब की आप रहायशी यकीनन होने चाहिए, डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट और तहसील लिखने के बाद सिटी का यहाँ पे इंतखाब करेंगे। मुलाजमीन की आपकी तादाद क्या है, जो आप कोई फैक्ट्री है, कोई आपकी जो भी है सेटअप है उसमें आपके कितने वर्कर काम कर रहे हैं, एनुअली सेल आपकी कितनी होती है, मलकियत आपके कारोबार के यहाँ पे आपने बताना है कि आपकी रेंटेड है या अपनी है। कौमी टैक्स नंबर यानी कि अपना जो है फाइलर वो आप टाइप करेंगे। कारोबार की रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी अगर कारोबार रजिस्टर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर, PRA रजिस्ट्रेशन नंबर और मुख्तसर तफसील आपने यहाँ पे लिखनी है। डिस्क्रिप्शन जो आप कहते हैं इसको लेकर सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। लोन में आने के बाद यहाँ पे आपने अपनी जो लिखना है, कारोबार का क़याम आपका किस मंथ, डेट, ईयर से शुरू हुआ और यहाँ पे आने के बाद लोन टाइप आप करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपने मुद्दत मेंशन करनी है और नीचे आने के बाद आपने यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री मेंशन करनी है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे जिसमें आपने यहाँ पे पर्सनल लोन, कार लोन, जो भी आप लोन लेना चाह रहे हैं यहाँ पे बैंक का इंतखाब करेंगे। आपने यहाँ पे आने के बाद क्लियर, अगर आपका कोई बराए करम कर्ज जो कर्ज लेने वाले अदारे ने दीगर बैंक ऑफ माइक्रो फाइनेंस अदारों से कर्ज किए हैं तहरीर करें, यहाँ पे आपने वो मेंशन करना है। माली तफसीलात की डिटेल्स आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। अपने स्टार से फील्ड लाजमी है, यानी कि जिन पे स्टार लिखा हुआ है वो आपने लाजमी बिल करने हैं, जो स्टार नहीं है उनको छोड़ा जा सकता है। आपने आके यहाँ पे अपने कारोबार की जो डिटेल्स हैं, माली तफसीलात की डिटेल्स वो आपने बतानी है। इसके बाद कारोबार की मालूमात बतानी है कि आपका कौन सा सेक्टर है कारोबार का, कोई जो भी आपका सेक्टर है उसको मेंशन करेंगे। मंथली आपके कितने यूनिट बिजली के इस्तेमाल होते हैं, औसत आपके फ़रोख्त कीमत फ़ी यूनिट कितने हैं, मुलाजमत की तादाद कितनी है, औसत आपको तनहा फ़ी मुलाजम आप कितने दे रहे हैं, माहाना अगर आपके किराए की जगह कितनी दे रहे हैं अगर किराए पे है तो, और नीचे आने के बाद माहाना आपका जो एक्स्ट्रा अखराजात क्या हैं वो मेंशन करेंगे। और इसके बाद जो अगला पेज आ जाता है जिसमें आपने रेफरेंस यहाँ पे मेंशन करने हैं। 2 गारंटर उन लोगों के लिए होंगे जिन्होंने 50 लाख से ज़्यादा लोन के लिए अप्लाई करना है। 50 लाख से कम लोगों के लिए यहाँ पे कोई भी फॉर्म की डिटेल देनी ज़रूरी नहीं है। आपने यहाँ पे आने के बाद अपना जो जिसकी गारंटी देना चाह रहे हैं उसका अपने नाम लिखना है, उसका मोबाइल नंबर लिखना है, उसका ID कार्ड नंबर लिखना है, उसकी ID कार्ड की मंथ, डेट, ईयर, इशू डेट लिखनी है। आपने यहाँ पे आने के बाद उसका रिलेशन आपके साथ क्या है और इसी तरह दूसरे की जो सी आपने गारंटर की है उसकी डिटेल्स लिख के इसको नेक्स्ट के बटन पे जाना है। आखिर में आपके पास ये पेज आ जाता है जिसमें आपने ये कागजात अपलोड करने हैं। स्टार वाले कागजात लाजमी अपलोड करने हैं, बाकी के बगैर भी काम चल सकता है।
यानी कि ये स्टार वाले जिसमें पासपोर्ट साइज तस्वीर आपने अपलोड करनी है, दूसरे नंबर पे आईडी कार्ड की फ्रंट साइड आपने अपलोड करनी है, तीसरे साइड पे आईडी कार्ड की बैक साइड अपलोड करनी है। ये एक बैंक स्टेटमेंट लगानी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं है। स्टार वाले बटन को लाजमी फिल करना है। ये देखें यहाँ पे लाजमी फीडर जो स्टार वाले हैं इसके बगैर डाटा महफूज नहीं किया जाएगा। जिसमें स्टार के बाद है आप कर्ज लेने वाले अदारे डायरेक्टली आपका कोई 2 साल की रिटर्न की कापियाँ यहाँ पे अपलोड करनी है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट चाहिए उन लोगों के लिए जिन्होंने 50 लाख से ज़्यादा कर्ज अप्लाई करना है। ये अगर आप 50 लाख से कम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिजिबिलिटी देने की ज़रूरत नहीं है। फिजिबिलिटी आपको चार्टर अकाउंटेंट बना के देंगे। ये सीए बंदे होते हैं रजिस्टर जिनके पास स्टैंप होगी वो लगाएं। कोई लोकल बंदे से आपने अपने कारोबार की फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं बनवानी। लेकिन ये 50 लाख से ज़्यादा लोन लेने वालों के लिए फिजिबिलिटी लगानी ज़रूरी है। इसके बाद आपने जो अगर एक्स्ट्रा कागजात लगाते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, जिसमें किसी भी कारोबार के मतलब कागजात जिसमें बैंक स्टेटमेंट आपकी 1 है, 2 है, 3 है, कई बिजनेसमैन की 2-3 बैंकों में बैंक स्टेटमेंट जारी होती है, आप उतनी लें। अब आपने यहाँ पे ये बात याद रखना है, ये कागजात लगाने के बाद इसको सबमिट करेंगे, OTP कोड आएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगी कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया और आपकी वेरिफिकेशन बैंक ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट का नुमाइंदा करने के बाद आपकी डिटेल चेक करता है। अच्छा, अब ये बात याद रखें कि ये कागजात आपके पास पूरे होने चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए। गवर्नमेंट इसकी वेरिफिकेशन करेगी। अगर कोई वेरिफिकेशन के दरमियान आपका कोई भी फॉर्म सही नहीं होता या डिटेल नहीं ठीक होती तो आपके लिए मसला होगा। अगर आप इस फॉर्म को सबमिट कर लेते हैं, कोई आप पे एलिगेशन कोई ऑब्जेक्शन लग जाती है तो यहाँ पे आके आप ये देखें, ये कंप्लेन का बटन दिया गया। कंप्लेन के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको फॉर एग्जांपल ये एरर आता है कि आपका ऑब्जेक्शन लगता है टैक्स पे का, FBR का, आपका ड्यू टू पेमेंट आता है, नादरा वेरिफिकेशन का, आपको फेल्ड PMD वेरिफिकेशन का, फिजिकली वेरिफिकेशन का, बैंक क्रेडिट पॉलिसी का, एन अदर कंप्लेन या बिल फर्ज, आप इसमें से कोई भी ऑब्जेक्शन का आपको क्रॉस लिखा हुआ आता है तो आप उस पर क्लिक करने के बाद उसका सब्जेक्ट लिख के इसको सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन लगता है, जाहिर बात है फीस आपने पे की है और आप चाहते हैं आपको कर्ज मिले तो आप उस पर ऑब्जेक्शन जो आपकी लगी है वो आप डिटेल दें। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हमारी सारी चीज़ें ठीक हैं, हमारे ग्रीन टिक लग गए हैं, हमारा कर्ज अप्रूव नहीं हो रहा या हमें रकम नहीं मिल रही, तो आप डायरेक्टली हुकूमत को अदर के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिमार्क्स लिखेंगे। रिमार्क्स लिखेंगे कि मेरी सारी एप्लीकेशन के टिक क्लियर हैं, मुझे अब तक रकम नहीं मिली, मैं ये रकम लेना चाहता हूँ। तो उसकी डिटेल्स लिखने के बाद आप इसकी रिमार्क्स को सबमिट करें। ये बात याद रखें, पंजाब के अफराद के लिए ये स्कीम का आगाज़ किया गया है। हर कारोबारी अफराद इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन आपको रकम 10 लाख से 5 करोड़ तक मिल सकती है। उसकी आप पहले आकर डिटेल्स पढ़ लें। अगर आप इसका इंट्रोडक्शन और इस कारोबारी लोन के लिए पहले इसके लिए अहल हैं और आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई करें। इसके अलावा अगर आप छोटे बार कारोबारी अफराद हैं तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से पाकिस्तान के हर सूबे से मर्द और ख़वातीन के लिए लोन स्कीम का आगाज़ जारी है, जिसके लिए आप इस लोन स्कीम के लिए जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से है उसके लिए इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से लोन लेने का तरीकाकार बगैर किसी गारंटर के 5 लाख तक के बगैर सूद के, आपके पास सिर्फ वैलिड ID कार्ड हो, चाहे आप छोटे दुकानदार हैं तब भी आप लोन ले सकते हैं। ये लोन लेने के लिए आसान कारोबार फाइनेंस पंजाब के हर उस अफराद के लिए स्कीम का आगाज़ किया गया है जो पंजाब का रहायशी है, पंजाब का वैलिड ID कार्ड है। अब ये नहीं कि आप पंजाब में कारोबार कर रहे हैं और आपके ID कार्ड पे आपका एड्रेस सिंध का, बलूचिस्तान का या KPK का है। आपका एड्रेस पंजाब का लिखा होना चाहिए। और अगर आप ये लोन अप्लाई कर लेते हैं और आपको किसी किस्म की कंप्लेन का कोई आपको सामना है तो आप इसकी कंप्लेन भी दर्ज करवा के अपने लोन के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं कि अगर आपका कोई एलिगेशन या अगर फॉर एग्जांपल कुछ मसाला ऑब्जेक्शन लग जाता है और आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो आप यहाँ पे आके उस पर क्लिक करने के बाद अपनी कंप्लेन भी दर्ज करवा सकते हैं। फीस जमा करवाए बगैर आप इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। इसकी फ़ीस का क्राइटेरिया, इस फॉर्म को फिलअप करने का तरीकाकार लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से वेबसाइट SageOpsity.pk ओपन करने से मिल जाएगा। सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अगर आपने कंप्लेन दर्ज करवानी है तो इन्होंने स्पेशली अपनी एक कंप्लेन सेंटर भी शुरू की है जिसमें 1000 पे आप कॉल कर सकते हैं। 1000 पे कॉल करने के अलावा आप इनके पोर्टल पे आके अगर आपको कोई भी सीएम पंजाब पोर्टल की कोई भी अपडेट चाहिए वो भी आपको इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी।
मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से पंजाब के अफराद के लिए, बड़े कारोबारी अफराद के लिए ये लोन स्कीम का आगाज़ किया गया है, जिससे आप लाजमी फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्त अहबाब के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें और इसकी मालूमात से अप्लाई करने से पहले इंस्ट्रक्शन को लाजमी पढ़ लें ताकि आपका लोन अप्लाई करने के बाद लाजमी अप्रूव हो। और अगर आप इसमें अप्लाई की रहनुमाई लेना चाहते हैं तो हमसे भी ले सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए रब्ता करें। अगर आपको कोई भी मज़ीद इस लोन के मतलब कोई सवाल है, इंशाल्लाह आपकी ज़रूर रहनुमाई की जाएगी। और हमारी वेबसाइट SageOpsCity.pk ओपन करने से जो भी इस तरह की गवर्नमेंट स्कीम है उसकी तफसीलात की डिटेल से भी आपको सबसे पहले अपडेट रखा जाता है। अगर आप इस लोन के लिए अप्लाई की रहनुमाई लेना चाहते हैं, दिए हुए व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए हमसे रब्ता करें और हमारी इस वेबसाइट SageOpsCity.pk और वर्ष ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखें ताकि इस तरह की आने वाली हुकूमती की दीगर किसी और भी स्कीम की, लोन स्कीम की, इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम की तफसीलात की डिटेल से आपको सबसे पहले इस चैनल के ज़रिए अपडेट दी जा सके। अल्लाह हाफिज़।